दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। एक परिवार की ऐसी कहानी जो पति पत्नी के मनमुटाव की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो कहानी को शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगे ना तो बीच में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उस घर में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार इतना था कि हर दुख छोटा लगने लगता था। रामलाल की पत्नी सरला, बेटा मोहन और बहू रीना, यही उनका संसार था। शाम को जब रामलाल खेत से लौटता तो सरला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। मोहन हंसते हुए दौड़कर पिता का थैला पकड़ लेता और रीना चुपके से सबके लिए चाय बना देती। वह घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें सुकून बसता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। मोहन काम के लिए शहर जाने लगा। शहर की चकाचौंध ने उसकी सोच बदल दी। अब उसे गांव की सादगी, माँ बाप की बातें और पुरानी परंपराएं बोझ लगने लगीं। रीना भी अब बदलने लगी थी। उसे लगता था कि इस संसार में उसकी कोई कदर नहीं है, इस घर में कोई कदर नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ताने शुरू हो गए। हर चीज़ में टोकना ज़रूरी है क्या? रीना अक्सर सरला से कह देती। सरला चुप रह जाती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं घर की शांति न टूट जाए। लेकिन एक दिन वह डर सच हो गया। रात के खाने पर बस एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। रीना ने गुस्से में थाली पटक दी और चिल्लाई, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मोहन, जो पहले माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता था, आज पत्नी के साथ खड़ा हो गया। अब अलग रहेंगे, उसने कड़े स्वर में कहा। ये शब्द रामलाल और सरला के दिल में तीर की तरह लगे। सरला रोते हुए बोली, बेटा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बता दे, हम बदल जाएंगे। रामलाल ने कांपती आवाज़ में कहा, घर छोड़ने जाने की कोई समस्या हल नहीं होती। लेकिन गुस्से में अंधे मोहन ने कुछ नहीं सुना। माँ बहुत समझाती रही। उसने अपना सामान उठाया और रीना का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। उस दिन के बाद वह घर जैसे जिंदा होते हुए भी मर गया। दीवारें वही थीं, आंगन वही था, लेकिन हंसी कहीं खो गई थी। सरला रोज दरवाजे पर बैठकर उस रास्ते को देखती जहाँ से उसका बेटा गया था। आज आएगा, वह खुद से कहती, लेकिन हर शाम खाली गुजर जाती। रामलाल भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। जिस बेटे के लिए उसने ज़िंदगी भर मेहनत की, वही आज उसे अकेला छोड़ गया था। समय बीतता गया, रामलाल बीमार रहने लगा। दोस्तों, वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छी लगे। और बहुत ही अच्छी स्टोरी आगे होने वाली है। देखिए परिवार के साथ फिर क्या हुआ। सरला की आंखें से आंसू सूख चुके थे, लेकिन दर्द अब भी जिंदा था। उधर शहर में मोहन और रीना की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। पैसों की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ और अकेलापन, सब कुछ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन अचानक मोहन को गांव से खबर मिली, तेरे बाबूजी की हालत बहुत ख़राब है। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। माँ के आंसू, पिता की टूटी आवाज़, सब कुछ उसके दिल में गूंजने लगा। वह बिना समय गंवाए गांव की ओर भागा। जब घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, बस समय बदल चुका था। आंगन में सन्नाटा था। अंदर जाकर उसने देखा, रामलाल बिस्तर पर लेटे हुए थे। सांसें बहुत धीमी थीं। मोहन के हाथ कांपने लगे। वह दौड़कर पिता के पास गया और उसके पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट रही थी। रामलाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपने कमज़ोर हाथों से मोहन के सिर को छुआ। बेटा, देर से ही सही, तू वापस आ गया। इतना सुनते ही मोहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रीना भी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। सरला ने अपने बेटे को गले लगा लिया, जैसे सालों का दर्द एक पल में बह गया हो।
रामलाल ने आखिरी बार पूरे परिवार को एक साथ देखा। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, हमेशा साथ रहना बेटा, बहू की भी बात मानना और अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखना। और फिर उनकी सांसें थम गईं। उस पल जैसे सब कुछ रुक गया। घर में चीख पुकार मच गई। मोहन अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रहा था। उस दिन परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन एक ऐसा इंसान चला गया जो उन्हें सीधा हमेशा जोड़ा रखता था। अब उस घर में फिर से चूल्हा जलता है, हंसी भी गूंजती है, लेकिन हर खुशी के पीछे एक दर्द छुपा रहता है। सरला अक्सर आसमान की ओर देखकर कहती है, देखो जी, हमारा बेटा वापस आ गया है। और मोहन हर दिन अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर बस यही कहता है, काश मैं थोड़ा पहले समझ गया होता। इस कहानी को सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके अंदर दिल है, प्यार है, मोहब्बत है, उसकी आंखें नम क्या, वो तो बेचारा सोचने को भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस रिश्ते की सच्चाई छुपी है जो अहंकार में टूट जाता है और प्यार से ही जुड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो अच्छी लाते रहेंगे। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।